हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस बाय सुमित सर। और आज हम कैलेंडर के अगले पार्ट पे आते हैं जहाँ पे मैं कैलेंडर के आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो यूनिक हैं और ये क्वेश्चंस बहुत कम बार पूछे गए हैं लेकिन बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं कि ये क्वेश्चंस कैसे हैं और हमें इन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर के 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखा। आज हम आते हैं अपने 5वें टाइप पे यानी कि 5th टाइप के क्वेश्चंस पे। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसे ध्यान दो। आपके सामने लिखा गया, इफ एवरी सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे in a month are holiday, and the month starts from Saturday and total 30 days in that month. Then how many holidays in that month? और बच्चों आपके सामने ऑप्शन रख दिया गया A, B, C, D, 5, 6, 7, 8। तो सवाल को समझना बच्चों, भाई बोला गया है कि किसी माह में प्रत्येक दूसरा शनिवार और प्रत्येक रविवार छुट्टी का दिन घोषित है। ठीक है, छुट्टी का दिन है। यदि उस माह की शुरुआत शनिवार से होती है और कुल दिन 30 हैं उस माह में, तो उस महीने में यानी कि उस माह में कुल कितनी छुट्टियां हुई? तो बच्चों ध्यान देना, सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पे मिली वो पहला पॉइंट एवरी सेकंड सैटरडे एंड ऑल संडे। दूसरा, जो मंथ की शुरुआत होती है वो होती है सैटरडे से। तो मैंने बोला 1 तारीख क्या हो गया बच्चों हमारा? सैटरडे। ठीक है, अब अगर 1 तारीख सैटरडे है तो 7 दिन बाद 8 भी सैटरडे, फिर 7 दिन के बाद 15 भी, और फिर 22 भी, और फिर 29 भी। ठीक है, अब अगर 1 सैटरडे है तो 2 संडे। हम सैटरडे और संडे को ही क्यों ले रहे हैं बच्चों? क्योंकि इसके सवाल में सिर्फ सैटरडे और संडे का ही जिक्र किया है। ठीक है, तो मैंने बोला अगर 1 सैटरडे है तो 2 संडे, अगर 8 तो फिर 9, 15 तो 16 संडे, 22 तो 23 संडे, 29 तो 30 संडे। ठीक है बच्चों, अब मैंने क्या कहा कि इसने सवाल में बोला है एवरी सेकेंड सैटरडे, मतलब बच्चों कि पहले सैटरडे को छुट्टी नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, फिर पहले को छुट्टी नहीं मिली, दूसरे को मिल गई। तो सैटरडे में हमें कितनी छुट्टियां मिली? 2। और ऑल संडे में कितनी छुट्टियां हैं? 5, यानी कि सभी संडे छुट्टी के दिन है। तो 5 और 2 7 क्या हो गया बच्चों हमारा टोटल हॉलीडे इस माह में, इस महीने में, इस मंथ में, है ना बच्चों? कैसे हमने किया? बोला गया है एवरी सेकेंड सैटरडे, प्रत्येक दूसरा शनिवार। तो पहले को छोड़ा दूसरा शनिवार, फिर छोड़ा दूसरे को शनिवार, अब ये ऑल संडे। तो संडे हमारे पास कितने आ गए थे? 2, 2, 4 और 1, 5। और शनिवार कितने आए? 2, तो 5 और 2 7 क्या हो गया बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। तो आपको ये कंफ्यूज नहीं होना, अगर मैंने यहाँ पे एवरी नहीं बोला होता, ठीक है, इफ सेकेंड सैटरडे, इफ अ मंथ सेकेंड सैटरडे एंड ऑल संडे, तो सेकेंड सैटरडे अगर बोला होता तो इसका मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ 8 तारीख की बात कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 8 तारीख की। तो फिर हमारे पास जो आंसर होता वो होता 6, लेकिन इसने बोला एवरी सेकंड सैटरडे, प्रत्येक दूसरा शनिवार, तब फिर हमारे पास आंसर क्या हो बच्चों? 7। आई होप आप लोगों को ये सवाल समझ आया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देखो
अगला क्वेश्चन बोला जाता है बच्चों, इफ अ मंथ स्टार्ट with Sunday, then how many Monday in that month if the month have 30 days। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया? बोला गया कि अगर एक महीने की शुरुआत रविवार से होती है तो उस महीने में कुल कितने सोमवार हैं, यदि उस महीने के पास कितने दिन हैं? 30 दिन। ठीक है, उस महीने में कितने दिन हैं? 30 दिन। तो देखो बच्चों, 1 तारीख हमारा क्या हुआ? संडे। ठीक है, अब मुझे मंडे का कैलकुलेशन करना है तो मैं सिर्फ मंडे को डिसाइड कर लूँ। एक मंडे अगर मुझे पता चल जाए तो मैं हर 7 दिन के बाद मंडे निकाल सकता हूँ। तो मैंने बोला 1 संडे है तो 2 हमारा क्या होगा? मंडे। और अगर 2 मंडे है 7 दिन बाद 9, फिर 7 दिन बाद 15, फिर 7 दिन बाद 22 और फिर 7 दिन बाद 29, तो 30 दिन है। तो भाई 29 दिन यानी 29 तारीख तक हमें पहुँचने में कितने मंडे मिल गए? 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों? 5। ठीक है, हमने क्या किया, हमें संडे दे रखा था कि स्टार्ट होता है महीने किससे? संडे से, और मंडे का पूछा था कितने मंडे आए हैं, हाउ मेनी मंडेज इन दैट मंथ। ठीक है, तो भाई 1 मंडे अगर मैंने निकाल लिया कि 1 तारीख संडे था तो 2 तारीख मंडे, तो उसी तरीके से मैंने क्या किया, सारे मंडे को काउंट कर लिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप लोग उतारो। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, अगले क्वेश्चन में बोला गया है मिस्टर एक्स वॉज बॉर्न ऑन 6 मार्च 1993। The same year Gandhi Jayanti was celebrated on Friday. Then which day was Mr. X born? तो कौन सा दिन था, ठीक है, जब मिस्टर एक्स का जन्म हुआ था। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को समझना। सबसे पहली बात कि भाई मिस्टर एक्स का जन्म हुआ है 6 मार्च को, ठीक है, जो हमसे पूछा गया कौन सा दिन होगा, और जो गांधी जयंती का दिन हमें बता रखा है फ्राइडे, वो है गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जो हमें दे रखा है क्या, फ्राइडे, गिवन है ये। अब बच्चों बात समझना, मुझे अक्टूबर का पता है, मार्च में जाना है यानी कि पीछे जाना है, ठीक है, तो हम कैलकुलेशन वही करेंगे, बस जो होगा हमारा रिमाइंडर वो क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो हम देखते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई 6 मार्च, तो मार्च में दिन कितने बच गए, 25, 7 से भाग दिया 4, ठीक है, 25, 7 से भाग दिया 4, मार्च में टोटल दिन थे 31, 6 निकल गए तो बचे कितने, 25, उसे भी 7 से भाग दे दिया, बच गए 4, 4 का 4 लिख दिया मैंने। अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, और अक्टूबर में 2 तक ही जाना है तो 2 यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। 3 2 5 2 7 खत्म, 3 2 5 2 7 खत्म, 4 और 3 7 खत्म। तो भाई ये टोटल 7 जितने थे मैंने काट दिए, काटने के बाद कुछ भी नहीं बचा, तो फ्राइडे था, तो ये भी दिन कौन सा बच गया बच्चों, फ्राइडे, ठीक है,
ये भी क्या बचा, फ्राइडे। अगर एक हमारे पास रिमाइंडर बचा होता तो मैं एक घटा देता, अगर 2 रिमाइंडर बचा होता तो 2 घटा देता। सपोज कि ये 6 मार्च नहीं होता, ये क्या होता, 5 मार्च। ठीक है, मैं इसका भी एक एग्जाम्पल देता हूँ। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना ये दिन कितने बचते हैं शेष, 26। 7 से डिवाइड दिया 5, बाकी सारी चीज़ें तो वही होती, बस रह जाता क्या, एक हमारे पास एक्स्ट्रा, है ना। अब एक एक्स्ट्रा रहता तो फ्राइडे में एक दिन घटा देते, तो फिर ये दिन कौन सा हो जाता बच्चों, थर्सडे। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला टाइप है हमारा जिसमें बोला गया है द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2005 is same as for the year। भाई किस वर्ष के जैसा होगा। ठीक है, और आपके सामने ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं, ऑप्शन भी लिखता हूं मैं। 2008, 2009, 2010, 2011। अब देखो बच्चों समझना इसमें होता क्या है। जैसे बच्चों मान लो कि मेरे पास कोई कैलेंडर है, ठीक है, मैंने उस कैलेंडर को क्या करा है, बिल्कुल संभाल के रख दिया। जैसे ये 2020 का कैलेंडर अगर मैं रख दूँ तो आने वाले किसी वर्ष में, ठीक है, अपकमिंग किसी भी ईयर में मैं इस कैलेंडर को यूज़ कर पाऊंगा, ये बातें सत्य है। ठीक है, तो भाई कब कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, इसको करने की यूज़ करने का क्या रूल होता है, किस कंडीशन में ये कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है, वो चीज़ें हम सीखेंगे। तो देखो बच्चों, ये वर्ष जो है हमारे पास, ठीक है, ये 2 तरह के है ना। एक है हमारा लीप ईयर और एक है हमारा जनरल ईयर। तो लीप ईयर में कंडीशन थोड़ा अलग होता है, जनरल में कंडीशन अलग होता है। तो लीप ईयर में, ठीक है, अब एक बात तय होती दोनों में बच्चों कि लीप ईयर का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो लीप ईयर होगा और जनरल ईयर का कैलेंडर जो रिपीट होगा वो जनरल ईयर होगा। हाँ, कि लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट होगा और जनरल ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होगा, जनरल ईयर में। ये बातें फिक्स है। अब देखते जाओ बच्चों, देखो लीप ईयर के लिए जो कंडीशन होती है बच्चों, ठीक है, वो क्या होती है कि आपके सामने अगर कोई भी ईयर दे रखा है, ठीक है, अगर वो लीप ईयर है उसमें सीधा सीधा प्लस का 28 करो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ कि लीप ईयर का एक एग्जांपल लेता हूँ 2012, तो उसमें कितना ऐड कर देंगे हम, प्लस का 28, और ये क्या बन गया 2040। ये वक्त इस वक्त क्या होगा, ये कैलेंडर रिपीट हो रहा होगा। कौन सा कैलेंडर, 2012 का कैलेंडर। मैं सारे एग्जांपल्स आपको यहीं पे दूंगा। ठीक है, तो लीप ईयर के कैलेंडर में हमने कितना ऐड कर दिया, सीधा सीधा प्लस का 28। अब जनरल ईयर के कैलेंडर में 2 कंडीशन होती है। ठीक है, या तो हम प्लस का 6 ऐड करते हैं या तो प्लस का 11। ठीक है, प्लस का 6 कब ऐड करते हैं, प्लस का 11 कब ऐड करते हैं, सुनना बच्चों। अगर वह ईयर, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर वह जनरल ईयर, इसके लिए लिख देता हूँ मैं, अगर वह वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद आता है तब कितना ऐड करेंगे बच्चों, 6। लेकिन उसके अलावा कोई सा भी जनरल ईयर आए, एनी जनरल ईयर, ठीक है, एक्सेप्ट दिस, भाई इसके अलावा कोई सा भी जनरल ईयर आएगा तो हम कितना ऐड करेंगे, 11। अब बच्चों ये 2005 लीप ईयर के तुरंत बाद आता, अगर वो वर्ष लीप वर्ष के तुरंत बाद, तो भाई जनरल है 2005 लेकिन लीप के तुरंत बाद आया, तो कितना ऐड कर दिया हमने, प्लस का 6, और हमारा आंसर कितना हो गया, 2011। लेकिन अगर मैं आपको 2006 दे दूं कि 2006 का कैलेंडर बताओ कब रिपीट होगा, तो लीप वर्ष के तुरंत बाद तो ये जनरल नहीं है, तो इसमें कितना ऐड करेंगे हम, प्लस का 11, और हमारा आंसर कितना होगा बच्चों, 2017। अब बच्चों एक कंडीशन बाकी रह जाती है लीप ईयर के लिए। ठीक है, तो भाई अगर आपके सामने मैं कुछ ऐसा वर्ष रखूँ, देखो 1972, ठीक है बच्चों, तो ये जो वर्ष है अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करके देखता हूँ, 4 से 4 बार में 16, 4 से 9 बार में 36, 4 से 3 बार में 12, यानी कि ये लीप वर्ष है। क्लियर हो गया, 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है।
तो बच्चों याद रखना, कोई भी ऐसा लीप वर्ष, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कोई भी ऐसा लीप वर्ष जिसमें 28 ऐड करने पर वह सेंचुरी ईयर हो जाए, तब हम 40 ऐड करते हैं। ठीक है, ये मैंने लिख इसलिए दिया है ताकि आपको चीज़ें याद रहे। अब देखो बच्चों, मैंने एक एग्जांपल दिया था 1972, मैं इस चीज़ को समझा रहा हूँ। मैंने लिखा था 1972, तो आपने क्या बोला कि हम 28 ऐड करते हैं। जैसे ही इसे 28 ऐड किया हमने, 8 और 2 10 बच गए, 7 2 9 10 बच गए, तो भाई 9 और 1 10, और ये एक क्या हो गया 2000। अब 1972 हमारा क्या बन गया 2000। तो 2000 के लास्ट में, ठीक है, 2000 के लास्ट में अगर मैं देखूं तो ये क्या है 00। ठीक है बच्चों, 2000 के लास्ट में क्या हो गया ये 00। अब जब 2000 के लास्ट में 00 है, तो अब मैं इसे ये देखूंगा कि इसकी क्या कंडीशन है, ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है, या फिर सेंचुरी लीप ईयर है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर सेंचुरी लीप ईयर में क्या अंतर है बच्चों, ध्यान देना कि सेंचुरी ईयर जो होता है वो 4 से डिविजिबल नहीं होता। कितने से होता है, 400 से डिविजिबल नहीं होता, सॉरी। और जो सेंचुरी लीप ईयर होता है वो कितने से डिविजिबल होता है, 400 से डिविजिबल होता है। ठीक है, अब अंतर क्या है दोनों में, तो बच्चों वही बात है जो लीप ईयर और जनरल ईयर में थी, लेकिन चेक करने का तरीका बदल गया। हमें किससे चेक करना है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है तो उसे 400 से चेक करो, और अगर वो 400 से डिविजिबल हुआ तो तब तो सेंचुरी लीप ईयर है, और अगर नहीं हुआ तो वो कौन सा ईयर है, सेंचुरी ईयर है। और याद रखना, सेंचुरी ईयर में नंबर ऑफ डेज होते हैं 365 और सेंचुरी लीप ईयर में होते हैं 366। तो बच्चों अगर मैं लीप ईयर का कैलेंडर रिपीट कराऊंगा तो वो तो लीप ईयर ही आना चाहिए। अगर लीप ईयर नहीं है तो फिर क्या आना चाहिए, सेंचुरी लीप ईयर, ना कि सेंचुरी ईयर। तो जैसे ही आप 2000 को चेक करोगे तो बताओ 2000 क्या है हमारा, 2000 जो है हमारा सेंचुरी लीप ईयर है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं हुई। लेकिन अगर मैं कुछ और एग्जांपल ले लूँ, जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 1872, ठीक है, अब इसमें 28 ऐड करते ही ये क्या हो जाएगा बच्चों 1900, 1900। ठीक है, अब 1900 ये जो है हमारा सेंचुरी ईयर है या सेंचुरी लीप ईयर है। तो बच्चों जैसे ही इसे 400 से भाग दोगे ये पूरी तरह से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये वर्ष कौन सा है, सेंचुरी ईयर। अब ये सेंचुरी ईयर है और कैलेंडर था 1872 जो था बच्चों, ये था हमारा लीप ईयर। ये क्या था बच्चों, लीप ईयर। तो लीप ईयर का कैलेंडर सेंचुरी ईयर में तो रिपीट होगा नहीं, तब हमें क्या ऐड करना होगा बच्चों, तब हमें ऐड करना होगा प्लस का 40। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। मैं इसका एक और एग्जांपल दूंगा अभी आप लोगों को, अगर यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई है तो। ठीक है, इसे मैं रब करता हूँ ऊपर। ठीक है, मैं फिर से समझाता हूँ इसे, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा हौच पौच हो गया ये। तो देखो बच्चों, अब मैं आपको जनरल ईयर का तो मैंने बता दिया कि हमें करना क्या है। लीप वर्ष के तुरंत बाद वाला अगर जनरल है, जैसे 2004 के बाद 2005, इसका एक और भी एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे मैंने कहा 2009, अभी इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2009 2008 के तुरंत बाद आया है, तो तुरंत बाद आया तो कितना ऐड कर दिया, प्लस का 6। अगर मैं 2009 नहीं बोलूँ, मैं बोलूँ 2010, तो भाई 2010 लीप वर्ष के तुरंत बाद नहीं है ना, लीप वर्ष के तुरंत बाद क्या था 2009। अब 2009 में हमने कितना ऐड किया 6, लेकिन 2010 में कितना ऐड करेंगे 11, तो ये क्या हो जाएगा 2021। आई थिंक अब आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई। तो जनरल ईयर की चीज़ें तो हमारे पास क्लियर हो गई। लीप ईयर में क्या है बच्चों, जैसे मैंने आपको दिया 2016, ठीक है, हमने पहले 28 ऐड किया, 28 ऐड करते ही देखा 8 और 6 14 बच गए, 1 2 और 3 और 1 4, ये हो गया 2044। भाई सेंचुरी ईयर नहीं है, ना ही ये सेंचुरी लीप ईयर है। सेंचुरी ईयर या सेंचुरी लीप ईयर किस कंडीशन में होता है, जब लास्ट में 00 हमारे पास आ जाए, तभी तो सेंचुरी होगा वो, या तो सेंचुरी ईयर या तो सेंचुरी लीप ईयर। तो मैंने कहा कि इसमें हम आसानी से हमने कितना ऐड कर दिया 28, और कोई टेंशन नहीं कि भाई ये सेंचुरी ईयर वाला तो कोई सीन ही नहीं बना। लेकिन अगर मैं आपके सामने रखूँ 1872, जैसे ही चेक करोगे ये लीप ईयर है।
ठीक है। अब लीप ईयर का कैलेंडर कब रिपीट होना चाहिए? लीप ईयर में, यानी कि 365 दिन है तो भाई 365 दिन उधर भी होगा तभी तो कैलेंडर रिपीट होगा। तो मैंने कहा 1872, ठीक है, ये हमारा क्या था? लीप ईयर। अब इसका जो कैलेंडर रिपीट होगा, जैसे ही हम 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1900। अब 1900 जो है ये क्या है हमारा? ये लीप ईयर नहीं है, ये सेंचुरी ईयर है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 365। तो हमें क्या ऐड करना होगा इसमें? 28 ऐड ना करके इसमें 40 ऐड करना होगा। और जब 40 हम ऐड करेंगे तो 2 7 4 11 बच गया 1, ये आ जाएगा 1912, ठीक है। और 1912 आते ही क्या हो जाएगा? ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा और ये लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में रिपीट। जैसे देख लो 4 से 4 बार में 16, ठीक है। बच गया 312। 4 से अगर मैं देखूं तो 7 बार में 28, ठीक है। अब 31 28 बच कितना गया? 32। फिर से 4 से 8 बार में 32, ये पूरा तरह से कट गया। तो हो गया ना? क्या हुआ हमारा यहाँ पे कि भाई ये जो हमारा लीप ईयर था इसका कैलेंडर कब रिपीट हुआ? लीप ईयर में। बीच में अगर मैं 28 ऐड कर रहा था तो क्या हो रहा था? कैलेंडर जो रिपीट हो रहा था वो सेंचुरी ईयर में हो रहा था। अब बात बराबर हो गई, यहाँ भी 365 दिन है और यहाँ भी 366 दिन है और यहाँ भी 366 दिन।